नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉक्स में। इस चैनल में आपको रियल हथेलियों का विश्लेषण मिलता है और वीडियो को इस प्रकार से समझाया जाता है। अगर आप सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी हैं तो भी अपनी हथेली को देख के पूरी तरह से अपने जीवन के बारे में हद तक 85% जान सकते हैं। अगर आप विद्यार्थी हैं या सीख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो निश्चित ही आपके पास इसका नोटिफिकेशन आएगा और आप अपने समय के अनुसार उसको देख सकते हैं और उसका फायदा उठा सकते हैं। हथेली मेल हथेली है, पुरुष जातक है और आपकी हथेली का जो आकार है वो पूरी तरह से आयताकार है। करियर का जो मामला रहा होगा, अभी नहीं जो रहा होगा, वो मस्तिष्क से कार्य करने वाला या बोलने से जिसमें ज़्यादा काम चलता है, ऐसा कार्य आपका रहा होगा। इसमें आपने अच्छी खासी सफलता भी पाई होगी और देखिएगा आगे भी इसी प्रकार का करियर आपके लिए सूटेबल रहेगा जिसमें शारीरिक मेहनत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती हो। ऐसा करियर आपके लिए लाभदायक नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, आपकी हथेली का आकार बता रहा है कि एक एनालिटिकल स्वभाव वाले व्यक्ति आप हैं। आपकी पर्सनालिटी जो है कहीं ना कहीं एक दार्शनिक किस्म की है। ज़्यादातर अपने जीवन काल में आप सकारात्मक सोच रखते हैं और जीवन में योजनाएं बनाकर आगे बढ़ते हैं। चाहे वो धरती पे उतरे न उतरे, लेकिन सकारात्मक सोच आपकी जो है हमेशा बनी रहती है। आने वाले समय में इसका बेनिफिट आपको निश्चित तौर पे मिलेगा। दूसरी बात अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो जो आपका ये बुद्ध का पर्वत है, इस पे ये जो लिटिल फिंगर है ये पूरी तरह से झुक रखी है और यहाँ पे सूर्य की उंगली की तरफ इसका झुकाव दिखाई दे रहा है। ताउम्र जब तक आपका जीवन रहेगा तब तक धन कमाने की ललक आपके अंदर जबरदस्त रूप में रहेगी और ये आपकी खासियत बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। दूसरी बात देखें तो यहाँ पे ये उंगली सूर्य की उंगली के पहले पूर्व से उत्तर ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है। इसे अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में या तो उत्कृष्ट व्यापारी होता है या तो चाहे वो प्राइवेट नौकरी करे चाहे वो सरकारी नौकरी करे, अधिकारी लेवल का व्यक्ति होता है और निश्चित ही आप इस लेवल के थे, रिटायरमेंट हो गए हैं। ऐसा व्यक्ति जीवन में उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ होता है, सफलतम व्यक्ति होता है। दो चीजें बहुत खासियत आपके जीवन में रहेंगी। एक तो आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बहुत बेहतरीन रहेगा। अपने को समाज में जाहिर करने की क्षमता आपके अंदर बहुत अच्छी है। इसको अभी आपको और उभारने की जरूरत यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरे, अपने ही बलबूते पे कुछ करने वाला जो ये गुण है ये आपके अंदर श्रेष्ठ स्थिति में यहाँ पे दिख रहा है और आने वाले समय में इसका फायदा जरूर मिलेगा। लेकिन देखिएगा आपका बुद्ध बहुत ज्यादा डाउन चला गया है और जब बुद्ध जो है इस प्रकार से गहरा बैठता है तो व्यक्ति के अंदर कितना भी ज्ञान हो, नॉलेज हो, कैसा भी शानदार व्यक्तित्व हो, लेकिन वाणी की वो शक्ति नहीं रह पाती है जो दूसरे को आकर्षित करे, दूसरे पे प्रभाव डाले। दूसरी बात, ये भौतिक सुख सुविधाओं के लिए भी जाना जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को कहीं ना कहीं निर्धनता का सामना करना पड़ता है, दरिद्रता की ओर ये व्यक्ति को ले जाता है। चाहे व्यक्ति राजा हो लेकिन ये रंक बना लेता है। तीसरी बात, आपके व्यक्तित्व पे भी ये प्रभाव डालता है। क्या करना चाहिए? देखिए, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए।
इसका एक शानदार उपाय है, जरूर करें। निश्चित ही कुछ ही समय बाद आप देखेंगे आपका बुध जो है बहुत बेहतरीन अवस्था में आएगा और आपके पूरे व्यक्तित्व को बदल करके रख देगा। एक तो हरी सब्जी है, हरे फल हैं, हरी दालें हैं, इसका ज़्यादा से ज़्यादा खाने में प्रयोग करें। दूसरा, सुबह उठकर ब्रश करने के बाद खाली पेट कुछ समय तक 2 पत्ती तुलसी का सेवन करें। और सुबह में स्नान करने के बाद अगर एलर्जी नहीं है तो अपने बदन पे चंदन की खुशबू वाला एक परफ्यूम आता है जो नेगेटिव ऊर्जा को बाहर कर लेता है और आपके शरीर के अंदर, आपके दिमाग के अंदर श्वास द्वारा कहीं ना कहीं पॉजिटिव ऊर्जा का संचरण करता है। तो 3 महीने तक चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम जरूर लगाएं और सुबह और शाम यथाशक्ति मन की गहराई से गायत्री महामंत्र का पाठ करें, बोल बोलकर। माला नहीं जपनी है, बोल बोलकर। धीरे धीरे आप देखेंगे अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका बुध मजबूत स्थिति में आएगा और तब अगर आप व्यापार करना चाहते हैं तो व्यापार बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अभी 3 से 6 महीने तक व्यापार के योग नहीं है, उसके बाद व्यापार के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, जरूर करें। लेकिन अभी थोड़ा रुक जाएं, अगर करते हैं तो धन हानि होगी और आप जो है बहुत ज़्यादा जो है आर्थिक रूप में मुसीबत झेलेंगे। ठीक। दूसरी अगर हम बात करें, यहाँ पे ये भाग उभरा हुआ है तो छोटा काम भी करेंगे तो नाम पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहेगी आपके अंदर। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये उंगली सीधी खड़ी है और ये है सूर्य की उंगली और यहाँ पे बृहस्पति की उंगली से बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है। बहुत शानदार। आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता हमेशा बनी रहेगी, अभी भी बनी हुई है। चीज़ों में जोखिम उठाने की क्षमता बहुत अच्छी है और उसमें कहीं कोई नुकसान हो जाए तो इस सूर्य के बल पे पुनः गिरकर संभलने की क्षमता भी है और निश्चित रूप से संभलेंगे। थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन संभलेंगे और बहुत शानदार जीवन आगे आने वाले समय में आपका होगा। कब होगा अभी बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। अब ये देखिएगा, हमारा पौराणिक शास्त्र कहता है, जरा ध्यान से देखिए, ये प्रैक्टिकल रूप में जीवन में होता ही होता है कि जब ये उंगली बड़ी हो आपकी बृहस्पति की उंगली से, आपकी शनि की उंगली से छोटी हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में यशस्वी होता है, समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले होते हैं। निश्चित ही आप यशस्वी हैं, समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले लोगों में से हैं और अपने जीवन काल में सफल रहे हैं। अभी परिस्थिति ऐसे आ गई है लेकिन आगे बहुत बड़ी सफलता आपको मिलने वाली है, बहुत जबरदस्त रूप में। सूर्य के कारण, बुध के कारण जो राजयोग बना है, पुनः ये फिर से ये राजयोग जो है, कहते हैं ना, निश्चित तौर पे चाहे आप कुंडली दिखाएं, हस्तरेखा दिखाएं, व्यक्ति का भाग्योदय 2 बार होता है जीवन में। एक बार का भाग्योदय आपने राज का भोग कर लिया, अब बीच में थोड़ा उतार चढ़ाव परेशानियां आ गई हैं, लेकिन फिर जीवन काल के 56वें वर्ष से 56 ईयर के बाद से जीवन बहुत शानदार स्थिति में गुजरेगा। राजयोग पुनः जन्म ले रहा है, भाग्योदय की स्थिति दोबारा आ रही है, बहुत शानदार स्थिति में आ रही है। और कौन बता रहा है? आपका शुक्र, और शुक्र पे जो अंगूठा है वो बता रहा है। अब परेशानियां कौन दे रहा है? यही शुक्र दे रहा है। आ रहा हूं मैं इस पे भी, लेकिन ये हकीकत है, प्रैक्टिकल रूप में देखना आप। 56वें वर्ष के बाद का आपका जीवन शानदार रहेगा, बहुत शानदार। आपका बुढ़ापा जो है बहुत अच्छा है, भगवान की बड़ी कृपा है, ठीक है ना। लेकिन कष्ट क्यों आते हैं, दुख क्यों होता है व्यक्ति को? जिससे उसे सुख का अनुभव प्राप्त हो। कष्ट इसलिए होते हैं जिससे उसको आगे जो सुख मिले उसकी अनुभूति जो है वो अंदर आत्मा तक हो, इसलिए उसको कष्ट होता है, इसलिए वो परिस्थितियों में फंसता है, ठीक है ना। ये क्या है? ये कुदरत का करिश्मा है। और हम लोग हाथों की रीडिंग करते हैं, वो बताते हैं आपको, हम किस्मत नहीं चमकाते हैं।
भाग्य नहीं बदल सकते हैं, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, जो वीडियो सुन रहे हैं वो भी जानते हैं। हाँ, कुछ हथेली में व्यक्ति की ऐसी चीज़ें होती हैं जो समस्याएं बताती हैं और उसका निदान भी बताती हैं। तो समस्याएं हैं तो उसका निदान भी है, और आपकी हथेली में जो समस्याएं हैं उनका पूर्णतः निदान हम आपको बताएंगे। अगर आप उसको उसी प्रकार से करते हैं तो निश्चित ही आपको बहुत बड़ा लाभ भी होगा और जीवन आपका बहुत शानदार चलेगा। अब देखिएगा, अब आपकी हथेली में एक राजयोग है जिसकी मैंने बात की है, वो किस प्रकार बन रखा है। और देखिएगा, ये राजयोग हथेली में बनता है, लेकिन इसका किसी भी पौराणिक ग्रंथ में चर्चा नहीं है, किसी में क्लासिकल बुक में चर्चा नहीं है। लेकिन जब हमने हथेलियों का अध्ययन किया, आपकी हथेलियों को बारीकी से देखा और जो चीज़ पाया और आपको बताया, तो आपका जो फीडबैक आया है वो 100% एक्यूरेट आया है। तो आपकी हथेली में बन रहा है, इसने फायदा भी दिया, आगे भी देगा। कैसा है देखिएगा, हमने क्या पाया है और क्या वास्तव में एक्यूरेट निकला है कि ये उंगली चाहे मुड़ी हुई हो चाहे सीधी हो, इस उंगली के पहले पोरवे तक हो या लंबी हो, जैसे आपकी है, ये उंगली भी सीधी खड़ी हो या मुड़ी हो लेकिन इससे बड़ी हो, जैसे आपकी हो, मिडिल फिंगर से छोटी है जैसे आपकी है। और बृहस्पति का पर्वत शानदार रूप में पुष्ट अवस्था में है। अभी आपका जो है बृहस्पति डवाडोल है, और बृहस्पति जब खराब होता है तो व्यक्ति को राजा से रंक बना लेता है, ठीक है ना, कर्जे में रहता है ऐसा व्यक्ति, मान प्रतिष्ठा सम्मान भी गंवाता जाता है। लेकिन ये जब पुष्ट था और उंगलियों की ये स्थिति थी तो इसने राजयोग दिया है। 99.9% मामले में ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाला होता है, और वो भी उच्च अधिकारी, ठीक है ना। 1% अगर ऐसा व्यक्ति किसी कारणवश सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर किया हो उसने, तो ये व्यक्ति व्यापार में जाता है, व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करता है, व्यापार के कारण जाना जाता है। तो इसने आपको जो है राजयोग दिया है, चाहे वो प्राइवेट ही दिया है, लेकिन अधिकारी का पद दिया है, अच्छा दिया है, राजयोग की प्राप्ति हुई। अब 56वें वर्ष से फिर ये राजयोग दे रहा है। तो ये एक्यूरेट चीजें होती हैं, ये राजयोग आपका उदयमान स्थिति में आएगा। अब इसके नीचे का ये भाग देखें तो ये बहुत गहरा बैठ गया है। कुछ लोग मुझे वीडियो में टिप्पणी कर रहे थे कि इनके वीडियो देखते हैं तो सूर्य खराब ही रहता है। भाई, जिसका खराब होगा इसका खराबी तो बताएंगे। ये यहाँ पे दिख रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। ये सूर्य दिख रहा है आपका, कहाँ पुष्ट है। यहाँ पे आप देखेंगे तो सूर्य में गड्ढा है, और इसका प्रैक्टिकल रूप से जो है परिणाम मिलते हैं। ये निश्चित परिणाम दे रहा है। अगर सूर्य इस प्रकार से हो तो व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब रहती है निश्चित तौर पे। और व्यक्ति जो मेहनत करता है, जो परिश्रम करता है, उसका न तो श्रेय मिलता है न उसको क्रेडिट मिलता है। व्यक्ति जो प्रयास कर रहा होता है वो प्रयास सफलता की स्थिति में नहीं पहुंचते हैं, कार्यों में विलंबता आती है, कई बार कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं। व्यक्ति जो कार्य शुरू करता है पहले तो थोड़ा उत्साह से कर लेता है, लेकिन घूम घाम की चीज वहीं पे अटक जाती है। एक सहजता से, एक सरलता से व्यक्ति को रास्ता नहीं मिल पाता है। क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो रूटीन है, आपकी जो दिनचर्या है, वो अनबैलेंस हो जाती है, जिसके कारण आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं होते हैं, जिसके कारण आपके पूरे जीवन में इसका प्रभाव पड़ता है। चाहे आपका शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे आपकी जीवन की खुशहाली हो, चाहे आपके जीवन का उत्साह हो, ऊर्जा हो, ये अनबैलेंस हो जाती हैं चीज़ें। इनके लिए आपको चिंता करनी पड़ती है। क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को दिव्य सूर्य क्रिया और सूर्य का जो है उपासना करनी चाहिए। अगर आप विधिवत तरीके से सूर्य क्रिया और सूर्य की उपासना करते हैं तो धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे, और इसका प्रभाव जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी,
वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलेगा। और चाहे आर्थिक स्थिति हो, चाहे सामाजिक स्थिति हो, यश की प्राप्ति, चाहे व्यक्ति कितने भी कर्जे में हो, कर्जे से निपट जाता है, समाज में सम्मान पाता है। और फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, उत्साह हो, ऊर्जा हो, इन चीज़ों की उसको चिंता नहीं करनी पड़ती है। ये चीज़ें हमेशा उसके साथ रहती हैं। तो मैं आपको दिव्य सूर्य क्रिया और इसकी उपासना भेज रहा हूँ, करने की जरूर कोशिश करें। अब देखिएगा, इस पे इस प्रकार से एक लकीर जा रही है, ठीक है ना, और एक लकीर इस तरह से बन रही है, एक लकीर इस तरह से बन रही है, अभी पूरी नहीं बनी। 3 त्रिभुज बना रही है, 2 त्रिभुज, 1 और 2। इसका मतलब है 2 इच्छाएं आपकी बहुत प्रबल रूप में है, उन इच्छाओं की पूर्ति होना बहुत जरूरी है। और ये यही संकेत दे रही है कि आने वाले, अगर हम देखें तो क्या है, ठीक ये 6-7 वर्ष में पूरी होती है। तो आने वाले 56वें वर्ष के बाद से आपकी दोनों इच्छाएं, बड़ी मेजर इच्छाएं पूरी हो जाएंगी और आर्थिक रूप से आप बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में आ जाएंगे। तो ये स्पष्ट बता रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, दूसरा देखिएगा, ये आपकी मिडिल फिंगर है, वर्तमान में कहाँ झुक रखी है, यहाँ पे सूर्य की तरफ है। इसका मतलब क्या है इसका झुकने का? इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिल रही है आपको, और कई बार दौड़ा धूपी का काम की भी संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन इसके नीचे का भाग देखें, यहाँ पे बहुत ज़्यादा उभर गया है। सुबह उठने में बहुत ज़्यादा आलस्य आएगा, तकलीफ महसूस होगी, नहीं उठ पाएंगे, लेकिन गंभीर किस्म का व्यक्तित्व रहेगा। लेकिन बेवजह की चिंताएं भी बनी रहेंगी, या ऐसी वजहें भी उत्पन्न हो सकती हैं कि तनाव की स्थिति बनी रहे, इस चीज़ को दे रहा है। दूसरी बात है क्या है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गहरा बैठ गया है, शनि है, करियर पे प्रभाव डालता है। काम काज का जो सिलसिला है उसमें बहुत ज़्यादा अड़चनें आएंगी। और दूसरी बात देखें, भाग्य इस्तेमाल कर रहा है, भाग्य धोखा देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या करना है इसके लिए? दिव्य योग ध्यान क्रिया। और दिव्य योग ध्यान क्रिया क्या है? भगवान शिव से संबंधित है, आदि योगी से संबंधित है, देवादिदेव महादेव। और ये शनि क्या है? कर्मों को देखता है, और भगवान शंकर का ये शिष्य है। और ये कौन है? तीसरे नेत्र है सूर्य, ठीक है ना, ज्योतिष की अगर माने तो ये प्रभाव डाल रहे हैं। अब देखिएगा, ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है और आपकी मिडिल की फिंगर की तरफ। कैसी भी परिस्थिति है, लेकिन धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में आपके अंदर है, अपने आराध्य के प्रति पूर्ण समर्पण है, और दयावान व्यक्तित्व भी है, क्रूरता है, निष्ठुरता है, खड़ूसपन है, आपको नहीं छू पाएगा चाहे कैसी भी परिस्थिति रहे। और गुरुओं के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति, गायों के प्रति कहीं ना कहीं आपके अंदर श्रद्धा भावना रहेगी, और एक शिक्षित है, एक संस्कार आपके अंदर कहीं ना कहीं प्रस्फुटित है। इसका प्रभाव आपके परिवार पे और उनके पारिवारिक पीढ़ियों पर भी पड़ेगा। गुरु की कृपा हमेशा बनी रहेगी, और आने वाले समय में आप दिव्यता को भी प्राप्त कर रहे हैं। मानी जो जीवन 56वें वर्ष का बाद का दिखाई दे रहा, बहुत शानदार दिखाई दे रहा है सभी तरफ से। लेकिन अभी आपको कुछ समय तक तपना है, संघर्ष झेलना है, लेकिन झेल लेंगे। सूर्य आपका जो है नेचुरल तरीके से देखें तो हिम्मती स्वभाव दे रहा है, गिरकर पुनः उठने की क्षमता दे रहा है, रिस्क लेने की क्षमता दे रहा है, जोखिम उठाने की क्षमता दे रहा है। तो सूर्य आपके साथ है, तो निश्चित तौर पे अभी जितना आप तप रहे हैं आगे उतना चमक जाएंगे। सोना जो है, जब उसको निखारते हैं ना, तो जितना उसको तपाते हैं अग्नि में, जितना उसको पीटते हैं, वैसे वो जो है कंचन होके ऊपर उठता है, एक चमक लेके। तो ये समय आपको चमकाने के लिए है, ये तपा रहा है समय आपको।
56वें वर्ष के बाद पुनः राजयोग देता हुआ दिखाई दे रहा, शानदार स्थिति का। लेकिन उतना ही आपकी परीक्षा भी हो रही है, कोई बात नहीं, होना चाहिए। जीवन की सच्चाई, जीवन का अनुभव व्यक्ति प्राप्त करता है। अब यहाँ पे देखिए, इसके नीचे का भाग देखेंगे, पूरी तरह से शनि की तरफ झुक रखा है। परिवार को लेके भी कुछ चिंताएं मन के अंदर रहेंगी, इस बात की ओर स्पष्ट कह रहा है। दूसरी बात है, यहाँ पे बहुत साधारण हो गया है। जब ये साधारण होता है ना, तो व्यक्ति के अंदर भी साधारणता देता है, सामान्य व्यक्ति तो देने बैठ जाता है। लेकिन नेचुरल जो गुण है, हंसमुख स्वभाव बनाएगा, दयालुता फिर भी रहेगी और दूसरों की मदद करने की भावना फिर भी रहेगी। आर्थिक पक्ष अभी डवाडोल है, लेकिन आगे अच्छा रहेगा। हाँ, यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना हुआ है। एक स्वतंत्रता, एक लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व तो आपके अंदर मौजूद है। देखिएगा, ये बृहस्पति सबसे खास होते हैं, चाहे जन्म कुंडली हो, जन्म पत्री हो, हस्तरेखा हो, सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है ये। क्योंकि शास्त्र में इनको कई चीज़ों का कारक माना गया है जो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा शुभ है, जरूरी है। जब ये इस प्रकार का रहता है तो आपके अंदर कितना भी ज्ञान हो, उसके लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। चाहे आपका विवाह हो, अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो विवाह में अड़चने आती हैं, विवाह लेट होता है। चाहे संतान हो, संतान नहीं हुई तो संतान लेट से होती है, अगर हुई है तो उनकी तरफ से थोड़ी चिंताएं रहती हैं। चाहे पैतृक संपत्ति हो, पैतृक संपत्ति कितनी भी हो, या तो वो किसी झमेले में फंस जाती है या उसका लाभ उस रूप में प्राप्त नहीं होता है। और सबसे मेन है धन। जब ये बहुत ज़्यादा साधारण होता है तो धन के मामले में संघर्ष की स्थिति झेलनी पड़ती है। और इसके साथ सूर्य भी खराब है तो क्या हो जाता है, कर्जा चढ़ जाता है व्यक्ति के सिर, और ऐसा लगता है शायद कभी उतार पाऊंगा कि नहीं। ठीक है ना। और सभी प्रकार के जो वास्तविक सुख हैं, बृहस्पति के कमजोर होने से, साधारण होने से उन सुखों में कमी आती है। और ऐसे व्यक्ति को समय पर सही दिशा दिखाने वाला गुरु नहीं मिलता है और कहीं ना कहीं जीवन में बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। और कभी कभी व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करता है। अपने से बड़ों का, चाहे वो पद में बड़ा हो, चाहे वो उम्र में बड़ा हो, सुख नहीं मिल पाता है, सपोर्ट नहीं मिल पाता है। और शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है, राजनीति का क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्रों में अगर व्यक्ति काम कर रहा हो या करने की कोशिश कर रहा हो तो उसको बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं मिल पाती है। तो मैं बृहस्पति का भी एक उपाय दूंगा, उसको जरूर करिएगा। ये गुरु हैं, इनका उपाय अलग होता है, प्राकृतिक जरूर करिएगा, बहुत अच्छा फायदा होगा। अब देखिएगा, बृहस्पति तो बहुत कमजोर है और शुक्र देखिएगा बहुत ज़्यादा फूल गया है। ये वाला हिस्सा बहुत ज़्यादा फूल गया है। जब ये कमजोर होता है, ये बहुत ज़्यादा फूलता है तो मानसिक परेशानियों को जन्म देता है। व्यक्ति का जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरना शुरू हो जाता है। लाख प्रयास करने पर भी, सारे साधन होने के बावजूद भी सुख प्राप्त नहीं हो पाता है। चाहे वो मानसिक सुख हो, चाहे वो शारीरिक सुख हो, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का सुख हो, चाहे वो धन का सुख हो, चाहे वो करियर का सुख हो, चाहे वो कुटुंब का सुख हो, किसी भी प्रकार का सुख हो, व्यक्ति को सुख की प्राप्ति नहीं होती है। और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने पर भी अभाव की स्थिति बनी रहती है। तो शुक्र यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है। ये दैत्य गुरु हैं और सुख का कारक है ये, और ये भगवान शंकर के शिष्य हैं। ठीक है ना। इसका उपाय जरूर करना है। अब अंगूठा देखिएगा, यहाँ पे हड्डी है, ज़्यादा उभरी है और ये इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है, सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी है, भावुक किस्म का व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है, दयावान व्यक्तित्व भी बना रहेगा। ठीक जीवन के 56वें वर्ष के बाद बहुत शानदार समय शुक्र देता हुआ दिखाई दे रहा है, चमक देता हुआ दिखाई दे रहा है, चकाचौंध देता हुआ दिखाई दे रहा है।
और यश देता हुआ दिखाई दे रहा है, ग्लैमर देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जितना ये परेशान कर रहा है उतना सुख भी देगा। यहाँ पे अगर हम देखें चंद्रमा की स्थिति भी थोड़ा हल्का ठीक नहीं है, कभी कभी शुक्र के साथ मिलकर मन को गड़बड़ रखे हुए है। मानसिक परेशानी यहाँ पे देता हुआ दिखाई दे रहा है। कई बार भावुकता आ जाती है, इमोशनली परेशान हो जाते हैं। कभी कभी मन अच्छा नहीं रहता है, मन व्याकुल सा हो जाता है। और थोड़ा डाइजेस्टिव जो सिस्टम है उसका ध्यान रखना होगा। विशेषकर शुक्र भी खराब है तो आंतों का प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम ज़्यादा आ जाती है या गुप्त प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है ना। और नींद आने में भी थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पानी का सेवन जितना ज़्यादा करें और खाना खाने के बाद गुड़ का सेवन करें तो ये आपके लिए लाभदायक होगा। बहरहाल मैं उपाय दे रहा हूँ, जरूर करिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा आपका जो है निम्न मंगल थोड़ा ज़्यादा उभर गया है शुक्र के कारण। तो क्षण भंगुर वाला गुस्सा, मानी सोचते रहना, फिर किसी ने बोल दिया क्षण भंगुर में तुरंत गुस्सा आ गया, थोड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव आ गया, ये चीज़ रह सकती है। तो सूर्य के उपाय के साथ में इसका उपाय भी साथ में दूंगा, जरूर करिएगा। निम्न मंगल ठीक है, कहीं ना कहीं जो है पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। एक लाइन यहाँ से जाती हुई दिखाई दे रही है, एक लाइन यहाँ से जाती हुई दिखाई दे रही है। निश्चित तौर पे जो है फिर से लीडरशिप की क्वालिटी उभरेगी, ये इस चीज़ को दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इस प्रकार से जो है आपकी हृदय की लकीर जा रही है। आने वाले समय में ये बता रहा है, जो समय मैंने दिया है, चाहे आप व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन वास्तव में व्यतीत करेंगे। मस्तिष्क की रेखा इस प्रकार से जारी है, क्रिएटिविटी बहुत अच्छा है आपके अंदर, बौद्धिक स्तर भी बहुत अच्छा है। लेकिन बृहस्पति के कमजोर होने से, चंद्रमा की ज़्यादा फूलने के कारण और मस्तिष्क रेखा के मिलान के कारण चिंतातुर स्वभाव भी बना हुआ है। जीवन की रेखा इस तरह से पीछे की ओर आ रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा खराब नहीं है, कर्म बहुत अच्छा करेंगे। यहाँ पे मछली का बहुत बड़ा साइन है, तो धार्मिक भावनाएं भी बहुत अच्छी यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक लाइन इस तरह से जा रही है, आने वाले समय में सफलता को दिखा रही है। जीवन में व्यक्ति ने बोलने के ढंग के कारण पैसा कमाया होगा, थोड़ा पेट का ध्यान जरूर रखें। यहाँ पे अगर देखें करियर और धन की रेखा तो बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत पीछे चली गई है, ये थोड़ा उतार चढ़ाव दे रही है। लेकिन फिर रहस्यमय विद्याओं की तरफ भी आकर्षण बढ़ेगा और कहीं ना कहीं जो है धन की स्थिति अच्छी रहेगी। आगे जो है राहु का भी बहुत शानदार प्रभाव पड़ रहा है, ऊंचाइयों को छूएंगे, इस बात की ओर ये दिखाई दे रहा है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, निश्चित ही लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।